प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, यह आज मैं आपको एक ऐसी साखी सुनाने जा रही हूँ जिसमें एक सत्संगी लड़की कैसे बाबा जी पर अटूट विश्वास करती है और बाबा जी ने उसके विश्वास की लाज भी रखी। संगत जी, आप सभी से विनती है कि कृपया साखी शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाद में कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर जाना ना भूलें जी। संगत जी, यह साखी हरियाणा के सोनीपत में रहने वाली एक सत्संगी लड़की की है जिसे बाबा जी पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। वह हम में से बहुत ज़्यादा सिमरन किया करती थी। वह अपने शहर के सत्संग घर में हमेशा सत्संग सुनने भी जाया करती थी और वहाँ सेवा भी करती। इस लड़की की पढ़ाई पूरी होने के बाद अब इसके माता पिता को इसकी शादी की चिंता सताने लगी और वह इसके लिए रिश्ता देखने लग गए। कुछ समय पश्चात एक अच्छा रिश्ता भी मिल गया और लड़का भी दिल्ली से था। आपस में परिवारों के मिलने जुलने के बाद इन्हें वह लड़का और वह परिवार काफ़ी पसंद आया। उनकी कोशिश तो हमेशा यही थी कि वह अपनी बेटी के लिए कोई ऐसा परिवार देखें जो सत्संगी हो, लेकिन यह परिवार सत्संगी नहीं था। लेकिन परिवार और लड़का अच्छा होने के कारण इन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। कुछ महीनों के बाद इन दोनों की शादी हो गई। अब क्योंकि लड़की बहुत ज़्यादा भजन सिमरन करती थी तो वह अपने ससुराल के में घर का काम निपटाने के बाद वक्त मिलते ही भजन सिमरन पर बैठ जाती और अक्सर सत्संग भी चली जाया करती। क्योंकि इसके ससुराल वाले सत्संगी नहीं थे तो उन्हें इस लड़की के भजन सिमरन और सत्संग जाने से परेशानी होती थी। उन्हें अपनी बहू का यह सब करना अच्छा नहीं लग रहा था। बस कुछ दिन ऐसे ही बीतते रहे। इस लड़की की सास ने इसे रोकना टोकना शुरू कर दिया। वह कुछ ऐसा करती कि लड़की भजन सिमरन पर बैठ ही ना पाए। जब भी वह अपना काम निपटा लेती और लड़की भजन सिमरन को वक्त देने की कोशिश करती, तभी इसकी सास इसे आवाज़ लगाकर कोई ना कोई काम बता देती और इस लड़की की सास ने सत्संग घर जाने से तो साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि क्या ही करना है वहाँ जाकर, ना कोई भगवान की मूर्ति है, ना कोई जोत जगाई जाती है। आखिर तुम वहाँ क्या करती हो? क्या हो तुम जिसकी वहाँ पे सेवा करती हो? वह मुफ्त की मजदूरी है और उधर जाकर मजदूरी करने से अच्छा है कि तुम अपने घर का ही कोई काम निपटा लो। अभी लड़की उस परिवार में नई नई थी, इसलिए अपनी सास की बात का जवाब देना भी ठीक नहीं समझा और चुपचाप उनकी बात मानकर सत्संग घर जाने से उसका बंद हो चुका था। सास संगत जी, वैसे होना भी यही चाहिए क्योंकि हमारे सतगुरु ने हमें हमेशा यही सिखाया है कि हमें जितना हो सके उतना चुप रहना चाहिए, क्योंकि परमात्मा जो चुप रहता है उसके लिए जवाब परमात्मा स्वयं देते हैं। संगत जी, भजन सिमरन के लिए भी वह बहुत कम ही वक्त निकाल पा रही थी। लड़की का सत्संग घर जाना और भजन सिमरन करना लड़की के सास के साथ साथ उसके पति और ससुर को भी पसंद नहीं था, क्योंकि वह ऐसा मूर्ति पूजा किया करते थे और उन्हें सिर्फ यही पसंद था और लड़की मूर्ति पूजा या पाठ पूजा में को पसंद कम करती थी। उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी कि लड़की मंदिर जाए, पूजा पाठ करे, लेकिन वो बाबा जी का सत्संग जाके सुने, भजन सिमरन करे, उन्हें वह पसंद नहीं था। लेकिन अपनी असली मकसद नहीं भूलना चाहती थी। यह लड़की अपने ससुराल वालों की भावनाओं को समझ रही थी, लेकिन वह लोग इसे समझने की जरा भी कोशिश नहीं कर पा रहे थे। वे लोग सत्संग घर में कभी गए ही नहीं थे। ऐसे ही धीरे धीरे समय आगे बीतता गया। लड़की के भजन सिमरन में रुकावट के कारण और उसके घर से ना जा पाने के कारण भी पाबंदी लगने के कारण वह लड़की बहुत परेशान रहने लगी। एक बार वह लड़की कुछ वक्त के लिए अपने मायके रहने गई और वहां जाकर वह सत्संग घर भी गई। वहां उसे एक बहुत कमाई वाली अम्मा मिली। वह पहले ही इस लड़की को वहां मिला भी करती थी और वह इस लड़की को अपने बच्चों की तरह प्यार भी करती थी। जब वह लड़की उस माई के सामने गई
तो माई ने इसे देखते ही कह दिया कि बेटा, अब तू भजन सिमरन को वक्त क्यों नहीं दे रही है। यह बात सुनते ही लड़की बहुत ज़्यादा रोने लग गई। उसने माई के साथ सारी बात साझा कर ली। माई ने कहा, रो मत, अगर तेरी सास तुझे दिन में भजन सिमरन के लिए बैठने नहीं देती तो कोई बात नहीं, तू सुबह अमृत बेला 3 बजे उठकर भजन सिमरन किया कर और भजन सिमरन को पूरा वक्त दे। तेरे परिवार के सब लोग सो रहे होंगे, तुझे कोई तंग करने वाला नहीं होगा। यही बात उस लड़की को भी सही लगी। 1 हफ्ते के बाद लड़की ने दोबारा अपने ससुराल चली गई और उसने वहां जाकर माई के समझाए अनुसार 3 बजे उठकर भजन सिमरन करना शुरू कर दिया। संगत जी, अब जब भी लड़की 3 बजे उठकर भजन सिमरन कर पर बैठती तो उसके पति को परेशानी होने लग गई। कई बार सतगुरु भी अपने बच्चों की परीक्षा लेते हैं। लड़की का पति का कहना था कि तुम आधी रात को उठकर यहाँ बैठकर टोने टोटके कर रही हो। जब सुबह 3 बजे इस लड़की के कमरे में और इसके पति की बहस करने की आवाज़ बाहर आने लगी, तब इनकी आवाज़ सुनकर सास ससुर भी उठ गए और उन्होंने सारी बात जानी। लड़के ने अपनी पत्नी के बारे में अपने माँ बाप से कहा कि यह आधी रात को उठकर समाधि लगाकर बैठ जाती है, समझ नहीं आता हमारे घर पर क्या टोने टोटके करना चाहती है। यह सारी बात सुनकर लड़की की सास को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वह कहने लगी कि मुझे समझ नहीं आता, जब मैंने तुझे दिन में यह सब करने के लिए रोक दिया तो अब तू आधी रात को करने लग गई। इस बार लड़की ने परेशान होकर अपना सब्र खो दिया और वह कहने लगी कि मालिक की भक्ति करने में क्या गलत है। मेरे बाबा जी ने, मेरे सतगुरु ने मुझे नामदान दिया है और मैं उसी नामदान की कमाई कर रही हूँ, वह भी उस समय जब आप सब सो रहे हैं और किसी को मुझसे कोई काम नहीं। मैं भी आप लोगों को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रही, तो इसमें गलत क्या हो गया। फिर उसकी सास उसे कहने लगी कि तेरे सतगुरु जी भगवान नहीं है, वह सिर्फ एक इंसान है। पता नहीं तुझको उन्होंने तुझ पर क्या जादू किया है जो तू हमारी सुनने को तैयार ही नहीं है। वह लड़की कहने लगी कि जब भी आप मुझे मंदिर ले जाना चाहते हो मैं चली जाती हूँ, आपके साथ आपके घर में पूजा पाठ में भी शामिल होती हूँ। मैं हर काम को बड़ी खुशी से हिस्सा लेकर उसमें खुशी खुशी करती हूँ, लेकिन मेरे सतगुरु ने मुझे नामदान की बख्शीश दी है तो मैं भजन सिमरन क्यों ना करूँ। मैंने उनको नामदान के समय वचन दिया था कि मैं नियम से भजन सिमरन करूँगी और उनका भरोसा निभाऊंगी। मेरे सतगुरु जी हर वक्त मेरे आसपास हैं और मेरी संभाल करते हैं, मैं उनसे दूर नहीं रह सकती। अपने सतगुरु के साथ मैं अंदर से जुड़ी हुई हूँ। दिन रात की मेहनत करके मैंने इस रूह का रिश्ता उस परमात्मा के साथ जोड़ा है। अब मैं भजन सिमरन को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकती और ना ही सतगुरु से अपना रिश्ता तोड़ सकती हूँ। यह सब सुनकर लड़की की सास कहने लगी कि अगर तू अपने सतगुरु पर इतना ही विश्वास करती है और तुझे लगता है कि तेरी हर पल संभाल करते हैं, तो अपने उस बाबा को हमारे घर हम भी तो देखना चाहते हैं कि यह रिश्ता सिर्फ तू निभा रही है या वह भी तेरी परवाह करते हैं। लड़की की सास कहने लगी कि तू अपने बाबा जी को परमात्मा का रूप बता रही है, अगर वह इतना शक्तिशाली है तो वह तेरी पुकार भी सुनता होगा। बोला, अभी बुला हाँ अपने बाबा को हमारे घर पर। उसकी सास ने कहा कि अगर आने वाले 1 हफ्ते के अंदर तेरा बाबा जी हमारे घर आ गया तो हम कभी भी तुझे भजन सिमरन करने के लिए या सत्संग जाने के लिए नहीं रोकेंगे, और अगर तेरी पुकार तेरे बाबा ने नहीं सुनी तो तुझे अपने बाबा जी को भूलना पड़ेगा, हमारे साथ मंदिर चलकर वहाँ पूजा पाठ करनी होगी। इसके बाद लड़की बस हमेशा बाबा जी से अरदास करने लगी और कहने लगी कि बाबा जी मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप अपनी इस बेटी की लाज रख लो। आपको पता है ना मैं भजन सिमरन के बिना नहीं रह सकती, ना ही मैं आपके बिना रह सकती हूँ, और मैं यह भी नहीं चाहती कि मेरे ससुराल से मेरा रिश्ता टूट जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो दुनिया की उंगलियां सिर्फ मुझ पर ही नहीं मेरे माँ बाप पर भी उठेंगी, जो मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण मेरे बाबा जी को कोई तकलीफ हो। वह बाबा जी की तस्वीर के आगे बैठकर रोती रहती। वह हमेशा बाबा जी से जिद करने लग गई कि उन्हें उनके घर आना ही पड़ेगा। उन दिनों बाबा जी का सत्संग दिल्ली के छतरपुर में होना था।
एक दिन सत्संग करने के बाद शाम के वक्त बाबा जी अपने ड्राइवर को अपने पास बुलाया और उसे कहा, चलो थोड़ा सा दिल्ली शहर घूम आते हैं। संगत जी, अब जो होने वाला था उसे चाहे आप सब सिर्फ एक इत्तेफाक ही समझो या फिर बाबा जी का अपनी बेटी के लिए प्यार। जब बाबा जी गाड़ी में घूम रहे थे तो अचानक तेज बारिश होने लग गई। दिल्ली में बहुत जल्दी ही सड़कों पर पानी भर जाता है, जिस कारण उनकी गाड़ी बंद हो गई। और जिस जगह बाबा जी की गाड़ी बंद हुई उस लड़की का ससुराल वाला घर भी वहीं पर ही था। ड्राइवर ने बहुत कोशिश करी लेकिन गाड़ी स्टार्ट ना हुई। तब ड्राइवर ने सत्संग घर में फ़ोन किया और बाबा जी के लिए दूसरी गाड़ी मंगवा ली। दूसरी गाड़ी के इंतज़ार के वक्त में बाबा जी कार से उतरे और ड्राइवर भी गाड़ी से निकलकर बाबा जी के लिए छाता लेकर आ गया। बाबा जी ने ड्राइवर को कहा, जब तक दूसरी गाड़ी नहीं आ जाती तब तक सामने वाले घर में बैठकर इंतज़ार कर लेते हैं। ड्राइवर ने उस लड़की के घर की बेल बजाई। दरवाज़ा उस लड़की की सास ने खोला और अपने सामने ड्राइवर के साथ बाबा जी को साक्षात खड़ा देखकर वह हैरान रह गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वह कुछ बोल ही नहीं पाई और दरवाजे से हट गई ताकि बाबा जी अंदर आ सकें। अंदर आते ही बाबा जी ने लड़की की सास से पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है। लड़की की सास हैरान हो गई और पूछने लग गई कि आप किसकी बात कर रहे हो। तब बाबा जी ने कहा कि मैं अपनी बेटी की बात कर रहा हूँ, जिसकी आपके बेटे से शादी कर हुई है और आपके घर आई है। उसने आवाज़ सुनकर वह लड़की अपने कमरे से बाहर आ गई और बाबा जी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। बाबा जी को देखते ही उसने कहा, मुझे पता था बाबा जी, आप अपनी इस बेटी की पुकार ज़रूर सुनोगे, उसकी लाज ज़रूर रखोगे। उस वक्त उस लड़की की आंखों में खुशी के आंसू थे। इसके बाद उस लड़की ने बाबा जी और बाबा जी के ड्राइवर को पानी पिलाया, उनके लिए चाय बनाई। यह नज़ारा देखकर लड़की की सास समझ ही नहीं पा रही थी कि यह सब सच कैसे हुआ, क्योंकि इतना तो वह भी जानती थी कि इस लड़की के जो गुरु हैं उनकी बहुत ज़्यादा संगत है, वह ऐसे ही किसी से नहीं मिलते होंगे। थोड़ी देर बैठने के बाद बाबा जी और वह ड्राइवर वहाँ से चले गए। बाबा जी के जाने के बाद लड़की की सास लड़की की तरफ हैरानी से देखने लगी और फिर उससे माफ़ी मांगने लगी, क्योंकि अब वह समझ गई थी कि बाबा जी कोई आम इंसान नहीं है। उन्होंने अपनी बेटी की प्रार्थना इतनी दूर से ही सुन ली और उसकी लाज रखने के लिए आ गए। वह समझ गई कि बाबा जी स्वयं परमात्मा का ही रूप हैं। लड़की की सास ने यह बात लड़की के ससुर और लड़की के पति को भी बताई और यह सब सुनने के बाद वह भी हैरान रह गए। इसके बाद उन सब ने उस लड़की से कहा, तुम जब मर्जी बैठकर भजन सिमरन करो, जब मर्जी सत्संग घर जाओ, हम में से कोई तुम्हें कभी नहीं रोकेगा। इस घर में सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। अब वह लड़की खुशी से रहने लगी, अपना भजन सिमरन भी पूरा करने लगी। धीरे धीरे लड़की की सास लड़की के व्यवहार से काफ़ी प्रभावित हुई और उसने भी लड़की के साथ सत्संग घर जाना शुरू कर दिया और वहाँ जाकर उसे बहुत अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे लड़की की सास ने भी वहाँ जाकर सेवा शुरू कर दी। तो संगत जी, यह साखी हमें यही सीख दे जाती है कि हालात हमें कई बार मजबूर कर देते हैं और हमारा विश्वास उस मालिक के ऊपर डगमगा जाता है, लेकिन हमें हालातों से डरना नहीं है। चाहे कितनी भी दिक्कत क्यों ना आए, हमें अपने सतगुरु पर पूर्ण विश्वास रखना है। यदि हम अपने सतगुरु पर विश्वास रखते हैं और अपने भजन सिमरन को नित नियम से करते हैं तो सतगुरु हमारी आवाज़ ज़रूर सुनते हैं। क्योंकि कितनी बार सत्संग के दौरान भी बाबा जी ने फरमाया है कि असली गुरु तो वह शब्द रूप है। हमें अंदर से अपनी अंतरात्मा से अपने सतगुरु के साथ जुड़ना है। यह तो केवल एक बाहरी दिखावा है। जब हम सतगुरु के पीछे भागते हैं, उनके लिए लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं, अपने आप को चोट पहुंचाते हैं, तो यह सब देखकर हमारे सतगुरु को भी कोई खुशी नहीं होती। लेकिन जब हम भजन सिमरन पर बैठकर अपने अंतर मन में उसके दर्शन करते हैं तो वही सही मायने में दर्शन
माने जाते हैं। तो संगत जी, हमने तो धन्ना सेठ की भी कहानी सुनी है कि कैसे उसका अपने परमात्मा के प्रति पूर्ण विश्वास था और कैसे परमात्मा ने उसकी कदम कदम पर सहायता भी की है। संगत जी, हमें हमेशा अपने सतगुरु पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। आज भी सतगुरु हमारे सिंगापुर गए हुए हैं तो किसी वजह से ही है। वह वजह यह है कि हम जानते हैं कि सिंगापुर में इस वक्त कोरोना वायरस इतनी तेज़ी से फैल रहा है जो संभाले नहीं संभल रहा। वहाँ की जनता बहुत परेशान है और जब बाबा जी वहाँ पहुँचे हैं तो किसी का कुछ बुरा नहीं हो सकता। बाबा जी के वहाँ जाने की वजह सिर्फ बाबा जी ही जानते हैं। तो सतगुरु कब क्या करते हैं उनकी मर्जी वो ही जाने, क्योंकि परमात्मा को ना तो कोई जान सका है ना कोई पहचान सका है। हम तो जब तक हम अपनी बुद्धि से उस परमात्मा को पाने की कोशिश करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे, हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे। हमें परमात्मा को पाने के लिए एक तरीके से मूर्ख बनना पड़ता है। मूर्खता को अपना लेंगे तो उस परमात्मा को, उस सतगुरु को पा लेंगे। और एक सतगुरु से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें सिर्फ नाम की कमाई करनी है। तो साथ संगत जी, हमें अपने सतगुरु के हुक्म का पालन करते हुए सिर्फ उनके द्वारा दी गई दीक्षा को, यानी कि जो उन्होंने नामदान हमको दिया है उसका सिर्फ हमें उसी का ही पालन करना है और अपने 2.5 घंटे भजन सिमरन को देने हैं। आगे हमारे सतगुरु क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो उनकी ही मर्जी है। उसमें भी संगत की कोई ना कोई भलाई छुपी ही रहती है। साथ संगत जी, यदि आपको मेरी वीडियो और यह साखी पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर जरूर जाना जी। राधा स्वामी।